हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी थी। सुबह उठकर मैंने करी कैलकुलेशन ये आधा घंटा तक। उसके बाद मैंने घर के में झाड़ू लगाई। सुबह मैं थोड़ी देर पढ़ पाती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी देर क्या, जैसी नींद खुल जाए, जल्दी खुल जाती है तो जल्दी थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ। बल्कि सुबह मैं कैलकुलेशन नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने करी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाकर यहाँ पर मैं आंगन को धुल ही देती हूँ। पोंछा लगाने से जल्दी धुल भी जाता है, थोड़ा जल्दी काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं धुल रही थी। ये मेरा भाई खड़ा था, मुझसे छोटा है, और ये दादी लेटी हुई थी। वो देख रही थी कि कैमरा क्या क्या लगा है, क्या फ़ोन में क्या हो रहा है, वही देख रही थी। उन्हें अभी इतना आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है। तो वो लेटी हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही थी वाइपर से साफ़, क्योंकि वाइपर से करने से जल्दी हो जाता है और खाली तो होती है जगह। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक इतनी नीची है कि इससे जल्दी से साफ़ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने लगाया क्लेचर। उसके बाद मैं सारा काम करने के बाद यहाँ पर आ गई थी अपना सारा वो करने के लिए। जैसे पढ़ाई सब वो कर चुकी थी, काम वगैरह पूरा नहा धोकर खाना बनाया। खाना सब लोग खा गए। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी पढ़ाई के लिए। तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड की थी, फिर मैंने उसको हाइड कर दिया और ये मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मैं आ गई थी फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले मैंने मैथ कंप्लीट करी। मैथ को मैं गगन प्रताप सर से करती हूँ। मैथ कंप्लीट करी। फिर उसके, क्योंकि 2 बज गए थे फ्रेंड्स, उसके बाद 1 डेढ़ घंटा लग जाता है मैथ को करने में। मैथ करने के बाद फिर मैंने किया PYQ सीरीज़ जो परमार सर की है, उससे मैंने एक लेक्चर किया। मैं सभी का एक एक लेक्चर करती हूँ, मैथ, इंग्लिश और GK GS। ये नहीं कि GK GS एक दिन GK GS करूँ, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ। ऐसे नहीं, मैं सभी को एक साथ लेकर चलती हूँ, जिससे थोड़ा रूटीन बना रहता है कि हाँ, मैंने ये कल भी किया था, आज भी करना है। तो अभी मैं कंप्लीट लेक्चर करने पर फोकस कर रही हूँ, जिससे कि मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी 30 डेज़ के भीतर ही कंप्लीट हो जाए। 30 डेज़ 50 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। अभी फ्रेंड्स, SSC का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। मैं ये आपको बता दूं, SSC का ही मैं केवल प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, मैं करूँगी आगे और भी प्रिपरेशन। इसीलिए कहते हैं, मैं सभी में मैथ या कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत तो सिमिलर होती है, और SSC तो एक एग्ज़ाम ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उठना पड़ गया था क्योंकि घर में आए थे थोड़े गेस्ट लोग, तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी थी। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। फिर उसके बाद पढ़ने के लिए आ गई थी। यहाँ पर दादी कर रही थी शाम की आरती। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। यहाँ पर खाना पीना मैं खा चुकी थी। खाना पीना खाने के बाद सब लोग खाना पीना खाकर बैठ गए थे। लेटने के सब लोग लेट गए थे, और मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। मैं खाना पीना जब अप्रॉक्स 10 बजे तक खा लेते हैं सभी लोग, और बर्तन वर्तन धुल के सब काम करने के बाद उसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे की मैं स्टडी करती हूँ, 10 से 11 और 11:30 बजे तक। ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ, फिर इतनी नींद आने लगती है। इसीलिए 1 डेढ़ घंटे की स्टडी करने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मेरी वही दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे उठना, और 6 से घंटे की नींद अप्रॉक्स हो जाती है फ्रेंड्स। दिन में तो नहीं सोती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर स्टडी कर रही थी और दादी TV देख रही थी, वही वो जो दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और किसी नई उम्मीद के साथ, नई उम्मीद की किरण के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए, और हर रोज़ एक सफलता की ओर नया कदम बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।